गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा आज का यह वीडियो हिंदी व्याकरण पर आधारित है। हमने हिंदी व्याकरण का जो हमारा आज का टॉपिक है वह हिंदी व्याकरण का लेसन 7 है, लिंग। ठीक है, पहले तो हम यह समझेंगे कि लिंग होता क्या है। ठीक है, मैं अपने माता पिता के साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान घूमने गई। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मामा मामी और उनके लड़का लड़की भी थे। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप से अंदर पहुंचे तो हमें नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से पता चलता है कि पिता, मामा, लड़का, मोर और बंदर पुरुष जाति के शब्द हैं, जबकि माता, मामी, लड़की, मोरनी और बंदरिया शब्द स्त्री जाति के शब्द हैं। ठीक है, अब लिंग को हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। ठीक है, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन। आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे कि जिसे हम मेल और फीमेल भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, जब हॉस्पिटल में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं तो पूछते हैं लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लिंग, जेंडर, कि वो मेल है या फीमेल है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये संज्ञा शब्द क्यों लिखा है? संज्ञा के जिस रूप से। पहले जो हम लिंग है, लिंग को समझने से पहले मैं आपको मैंने संज्ञा शब्द पढ़ाए थे। संज्ञा आपको पढ़ाया था। अगर आपको परिभाषा उसकी याद होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा की परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये लिंग क्या है? संज्ञा से जुड़ा है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया व्यक्ति में। ठीक है, पापा,
ऑफिस जाते हैं। पापा ऑफिस जाते हैं। अब ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द है पापा, ठीक है, ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द है। अब इसमें संज्ञा बोल रहे हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाते। अब हमें ये तो हमें पता चल गया पापा क्या है, संज्ञा शब्द है। अब पापा क्या है, पापा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पापा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, पापा क्या है, पुल्लिंग है। पापा ऑफिस जाते हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है, पापा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, संज्ञा शब्द है मम्मी, यहाँ पे मम्मी संज्ञा शब्द है। मम्मी खाना बना रही है। अब आप क्या इसको ऐसे बोल सकते हो, मम्मी खाना बना रहा है? नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, मम्मी क्या है हमारी, स्त्रीलिंग, ठीक है, मम्मी क्या है हमारी, स्त्रीलिंग। अब वस्तु है पेन, ठीक है। अब ये क्या है, पेन लिखा है, तो अब पेन को आप कैसे पता चलेगा आपको कि यह पेन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? यह पेन मेरा है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, यह पेन मेरी है, ठीक है, यह पेन मेरा है, तो मेरा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो यह पेन क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की क्या करोगे, पहचान करोगे। तो परिभाषा समझ आई। परिभाषा क्या है, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते। संज्ञा के जिन शब्दों से बच्चों हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति या स्त्री जाति का है, उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं, ठीक है। आप लिंग की पहचान कैसे करोगे बच्चों, लिंग की पहचान, ठीक है, वस्तुओं में लिंग की पहचान आप कैसे करोगे? वस्तुओं में लिंग की पहचान, ठीक है। आप वस्तुओं में लिंग की पहचान कैसे करोगे? पहले तो आप सर्वनाम शब्दों के माध्यम से, ठीक है, सर्वनाम शब्दों के माध्यम से, जैसे मेरा और मेरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण देती हूँ। किताब, अब आप इसको क्या है, सेंटेंस में, वाक्य में बनाओ। यह किताब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, मेरा या मेरी? यह किताब मेरी है, ठीक है, यह किताब मेरी है, तो किताब क्या हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है, किताब क्या हो गया, स्त्रीलिंग। दूसरा शब्द है बैग, यह बैग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरी या मेरा? यह बैग मेरी है? नो, यह बैग मेरा है, ठीक है, तो बैग क्या हो गया, पुल्लिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्वनाम शब्दों के माध्यम से भी क्या है, वस्तुओं की पहचान कर सकते हो कि यह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
दूसरा हम कर सकते हैं पहचान विशेषण। विशेषण के आधार पर भी हम क्या है शब्दों की क्या कर सकते हैं पहचान कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मीठा और मीठी। विशेषण शब्द आपको पता होना चाहिए बच्चे किसे कहते हैं। विशेषण मतलब जो संज्ञा शब्दों की क्या बताता है विशेषता बताता है। जैसे यह फ्रॉक बहुत अच्छी है, ठीक है, यह लड़की बहुत सुंदर है, तो ये क्या बता रहा है उसकी विशेषता बता रहा है कि फ्रॉक कैसी है अच्छी है, लड़की कैसी है सुंदर है। तो यहाँ पे मैंने विशेषण शब्द लिए हैं मीठा और मीठी। यहाँ पे पहला शब्द है आम, ठीक है, आम। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे मीठा होता है या मीठी होता है। आम क्या लिखेंगे क्या बनेगा वाक्य आम मीठा होता है, ठीक है, आम मीठा होता है। तो आम क्या हो गया पुल्लिंग। दूसरा शब्द है लीची। अब यहाँ पे लीची को हम कैसे लिखेंगे। लीची मीठा होता है, नहीं, लीची मीठी होती है, ठीक है। तो लीची क्या हो गई स्त्रीलिंग। लीची क्या हो गई स्त्रीलिंग। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रिया के आधार पर, ठीक है। क्रिया के आधार पर भी क्या है हम पहचान कर सकते हैं यह वस्तु क्या है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हमने यहाँ पे लिखा है होता होती, ठीक है। हमने यहाँ पे शब्द लिखा है दिन। अब हम वाक्य बनाएंगे दिन। दिन क्या आएगा यहाँ पे होता है या होती है। दिन होता है। हम ये नहीं लिखेंगे कि दिन होती है, तो दिन क्या हो गया पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा रात, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा रात होता है, नहीं, रात होती है, ठीक है। रात क्या है होती है, तो रात क्या हो गई स्त्रीलिंग। रात क्या हो गई स्त्रीलिंग। कुछ और शब्दों से हम क्या है इसकी पहचान करेंगे, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे वाक्य लिखूंगी। पहला है डैश नाच रहा है, ठीक है। ऑप्शंस है आपके पास मोर मोरनी। तो यहाँ पे बच्चों कौन नाच रहा है मोरनी नाच रही है। यहाँ पे क्या लिखा है नाच रहा है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मोरनी नाच रहा है तो ये सही शब्द है, नहीं, गलत। तो यहाँ पर क्या आएगा मोर नाच रहा है, ठीक है, मोर नाच रहा है। पहले बच्चों लिंग को समझने से पहले बच्चों वाक्य को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लक्ष्य ने डैश पहना है। लक्ष्य ने क्या पहना है। ऑप्शन है आपके पास पैंट कोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा लक्ष्य ने पहना है पैंट पहना है, नहीं। अगर यहाँ पे पैंट लिखेंगे तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे लक्ष्य ने पैंट पहनी है। अब यहाँ पे क्या है क्या आएगा लक्ष्य ने कोट
पहना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सड़क पर डैश खड़ी है, ठेला या कार। अब सड़क पर ठेला खड़ी है, यह शब्द क्या सही लग रहा है आपको? नहीं, यह शब्द क्या है? पूरी तरीके से गलत है। सड़क पर क्या खड़ी है? कार खड़ी है। यह बड़ा डैश कुर्सी या कमरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यह बड़ा डैश है, कुर्सी या कमरा। यह बड़ा कुर्सी है, सही वाक्य है? नहीं, गलत। यह क्या है? बड़ा कमरा है। नेक्स्ट है यह डैश बहुत काला है। ऑप्शंस हैं कौवा और कोयल। ठीक है, यह बहुत काला है। अब यहाँ पर क्या आएगा? काला या कौवा या कोयल? काला शब्द से हमें पता चल रहा है ये क्या है? एक पुल्लिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता, आपको पता होना चाहिए कौवा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कोयल क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि यह बहुत काली है तो यहाँ पर आता कोयल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यह बहुत काला है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कौवा। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा? लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, लिंग को हम पहले तो आप यह समझो कि लिंग किसे कहते हैं, उसकी पहचान आप कैसे करोगे। उसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के प्रकार, ये आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों आप इसको समझो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप व्हाट्सएप में आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, पर आप पहले इस चैप्टर को समझेंगे, आप पढ़ो इसको, समझो इसको कि लिंग किसे कहते हैं। उसके आगे वाले चैप्टर में जब आप लिंग समझ जाओगे, उसके आगे वाले चैप्टर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पहले तो आप यह समझे कि यह जो कार्य है ये आपने हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में करना है। निम्नलिखित पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए तथा शब्दों को याद भी कीजिए। आपने ये शब्द क्या है अपनी नोटबुक में लिखना है और इसे क्या है याद भी करना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग: घोड़ा घोड़ी, बैल गाय, लड़का लड़की, नौकर नौकरानी, धोबी धोबी, नाना नानी, चाचा चाची, हिरन हिरनी, चूहा चूहिया, पिता माता, शेर शेरनी, दादा दादी, चीटा चीटी, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, गुड्डा गुड़िया, बेटा बेटी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, हाथी हथिनी, लेखक लेखिका, पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, सेठ सेठानी, चिड़ा चिड़िया, बिलाव बिल्ली, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका। ठीक है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं और ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। सही का निशान लगाओ। लिंग के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्या और दोनों। तो क्या है? लिंग के जो दो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। पुरुष जाति का जिन शब्दों से हमें पता चलता है यह पुरुष जाति का है तो वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब होता है पुरुष जाति, स्त्रीलिंग मतलब होता है स्त्री जाति।
बेटा का स्त्रीलिंग शब्द है पुत्री, लड़की या बेटी। तो बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बेटी। लड़के लड़कियां खेल रहे हैं, वाक्य में स्त्रीलिंग कौन सा है? अब लड़के लड़कियां खेल रहे हैं, वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द है लड़कियां। निम्नलिखित में बिल्ली का पुल्लिंग रूप कौन सा है? बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? बिलाओ। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इनको आप अपने आप से लिखेंगे। आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, दो, स्त्रीलिंग, लिंग, पुल्लिंग। ठीक है। शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है वह क्या कहलाता है? शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उससे होने का पता चलता है, तो वह क्या कहलाता है? आप यहाँ पे लिखेंगे। आपके पास ऑप्शंस है, दो, स्त्रीलिंग, लिंग, पुल्लिंग। लिंग डैश प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? भाई शब्द है, भाई शब्द आपने बताना है ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। देवी शब्द है, देवी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? ये आप अपने आप से लिखेंगे। दिए गए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। जो आपको ये पुल्लिंग शब्द दिए हैं, आपने क्या करना है? स्त्रीलिंग शब्द में बदलना है। भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नाना का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? चिड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य। आप अपने सभी मित्रों तथा घर में रहने वाले सभी व्यक्ति तथा पालतू पशुओं के नाम लिखकर उसके सामने लिंग लिखिए। आपने क्या करना है बच्चों? जैसे आपके क्या है, घर में आपके जैसे दोस्त हैं, ठीक है, आपके अगर दोस्त हैं, आपने क्या है, जैसे आपके दोस्त का नाम है राहुल, ठीक है, ये आपके क्या है, दोस्त है। आपने क्या है, अपने दोस्त का नाम लिखा राहुल, तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे? ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो राहुल क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। जैसे आपने लिखा, आपकी दोस्त का नाम है अक्षिता, ठीक है, अक्षिता। अब अक्षिता क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। आपने लिखा, घर में सदस्यों के नाम लिखे आपने पापा, तो पापा क्या हो गए? पुल्लिंग। मम्मी, मम्मी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। ठीक है। ऐसे आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपने दादा, दादी, ठीक है, दादी लिखा, चाचा, चाची, जो भी आपके घर में रहते हैं, आपने इस तरीके से उनके आगे लिखना है, यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। समझ गए बच्चों कि आपको यह कैसे करना है? ठीक है। तो बच्चों, ये था आपका लिंग। अभी मैंने सिर्फ आपको लिंग किसे कहते यह समझाया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रकार बताऊंगी कि लिंग क्या है। दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।